Hello friends, how are you? Hope you are well at home. So in this video I am going to start book First Flight chapter 7 Glimpses of India. This is of class 10th. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू वट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लिम्सिस. ग्लिम्सिस मीन्स टू से कि जैसे हम बोलते हैं कि एक झलक, एक झांकी किस चीज़ की, ऑफ इंडिया की एक झांकी के बारे में ये क्या है, हमारा चैप्टर है. तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं. तो मैं वीडियो को ज़्यादा मतलब हो सकता है लंबा ना करते हुए मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन इसके 3 पार्ट्स मैंने एक ही सिंगल वीडियो में डिफाइन किए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. दिस इज़ अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा. फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट है ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया का, अ बेकर फ्रॉम गोवा. इसका मतलब क्या है कि एक बेकर क्या होता है, कुछ भी बेचने वाला, और कहाँ से है वो, गोवा से कुछ बेचने वाला. ये क्या है, पार्ट 1 है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक चैप्टर 7 ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया का. सो लेट अस स्टार्ट अवर स्टोरी. द लेसन बिगिनस विद हाउ नरेटर एल्डर ऑफर रिकॉल द टाइम. ये जो नरेटर है, ये जो हमारा लेसन स्टार्ट होता है वो इससे स्टार्ट होता है कि नरेटर अपना टाइम कैसे पुराने टाइम को रिकॉल करते हुए व्यतीत करता है. व्हेन गोवा वाज अंडर द रूल ऑफ पोर्टुगीज. जब गोवा था, इन लोगों के अंडर था, इन लोगों का रूल चलता था गोवा पे. दे टॉक हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर इज स्टिल मेंटेन्ड. वो ये देखते थे कि अभी तक भी बेकर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे मेंटेन की गई है इन देयर विलेजेस, उनके पिंड में. इवन आफ्टर द पोर्टुगीज हैव लेफ्ट. जो पुर्तगाली लोग हैं यहाँ से वो लेफ्ट करके चले गए हैं, लेकिन फिर भी बेकर्स ने अपनी इंपॉर्टेंस जो अभी तक बनाए रखी है. दे आर नॉन एज द पैडार्स इन गोवा. गोवा में इनको, जो पुर्तगाली लोग हैं, इनको पैडार्स बोलते हैं. द मिक्सचर्स मोल्डर्स एंड देयर टाइम टेस्टेड. जो मिक्सचर्स हैं, मिक्स करना क्या होता है, इसको मिक्स करना, जो किसी चीज़ को मतलब शेप देना, टाल देना. और जो आपका मोल्डर्स होता है टालन वाले, और मिक्स करना, उसको मिला देना. मोल्डर्स होता है उसको टाल देने वाले, शेप चेंज करने वाले. एंड दे टाइम टेस्ट टू टर्नेसिस. और उसका जो टाइम टेस्ट है वो चेंज होता जाता है. कंटिन्यू टू सर्व द पीपल ऑफ द गोवा. कि वो गोवा के लोगों को सर्व करते जाते हैं विद दे फेमस ब्रेड लोब्स. ब्रेड लोब्स क्या होती है, जैसे डबल रोटियाँ, ब्रेड, ऐसी चीज़ें वो वहाँ पे बेकर बेचने जाते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल दैट द ओरिजिनल वंस मे नॉट एग्जिस्ट. ये पॉसिबल है कि जो ओरिजिनलिटी है वहाँ की वो अभी तक एग्जिस्ट है वहाँ पे, बट देयर प्रोफेशन इज़ बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स. अब जो उनका प्रोफेशन है, जो बेकर्स थे उनका प्रोफेशन है, वो किसके द्वारा कंटिन्यू किया गया है, उनके सन्स के द्वारा. मतलब जो बेकर थे उनके आगे जो बच्चे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, उस प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं. द थर्ड ऑफ देयर बैम्बो स्टिक कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज. जो वो बैम्बो स्टिक से आवाज़ निकालते थे वो अभी भी कुछ विलेजेस में सुनी जा सकती है. द सेम जिंगलिंग थर्ड. जिंगलिंग क्या है, एक टाइप की साउंड है जो बेकर्स अपने आने पे लोगों को बताने के लिए यूज़ करते थे. वुड वेक द नरेटर. वो नरेटर को जगाती है. एंड हीज फ्रेंड्स ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज. जब वो फ्रेंड, उस नरेटर और उसके फ्रेंड बच्चे होते हैं, बचपन में ये जिंगलिंग साउंड है उसकी साउंड से ही उठते हैं. हु वुड गो रनिंग टू हिम विदाउट ब्रशिंग और वॉशिंग देयर माउथ. वो क्या करते हैं, बिना अपना मुंह धोए, बिना ब्रश किए ही वो बेकर की साउंड को सुन के क्या कर जाते थे, वहाँ पे भाग जाते थे. इट वॉज अ मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. ये घर की एक मेड सर्वेंट होती है. हु कलेक्टेड द लॉफ्स वाइल चिल्ड्रन सॉर्ट आउट द ब्रेड बैंगल्स. ये जो क्या करती है, लॉफ्स को कलेक्ट करती है, लॉफ्स खरीदती है, वाइल चिल्ड्रन सॉर्ट आउट द ब्रेड बैंगल्स फॉर देमसेल्व्स. जब बच्चे अपने आप के लिए ब्रेड बैंगल्स बना रहे होते हैं. बेकरी प्रोडक्ट हैव इम्पोर्टेंट इन द कल्चर में बेकरी प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ट्रेडिशन ऑफ गोवा के ट्रेडिशंस में बॉल और स्वीट ब्रेड इज ए पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट. बॉल और स्वीट ब्रेड हैं जो उस टाइम पे मैरिज में गिफ्ट दिए जाते थे. केक्स, बोलियंस और कोकोनट कुकीज़ आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल. ये सारी चीज़ें हर एक फेस्टिवल पे खाई जाती थी. द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविच एट द डॉटर एंगेजमेंट. उस घर की जो लेडी है वो सैंडविच प्रिपेयर कर रही है अपनी डॉटर के एंगेजमेंट के लिए. अर्लियर बेकर वॉर अ यूनिक फ्रॉक. जो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि अर्लियर बेकर जो किस टाइप की ड्रेस पहनते थे. नी लेंथ नोन एज कबाई. उस ड्रेस को कबाई कहा जाता था. और नी तक इस ड्रेस की क्या होती थी, लेंथ होती थी, एक टाइप की फ्रॉक होती थी. बट ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज दे वॉर अ शर्ट. जब नरेटर का चाइल्डहुड डेज था तो उस टाइम पे वो शर्ट और ट्राउज़र
मतलब पजामा और शर्ट पहनते थे, ऑफ द लेंथ स्लाइटली शॉर्टर देन द यूजुअल वंस। जो उनकी यूजुअल जो डेली यूज़ की ड्रेस है ना, उससे थोड़ी सी हाइट उसकी क्या होती थी, लेंथ उसकी क्या होती थी, शॉर्ट होती थी। दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब डेली वो अपना सामान जो लोगों को देके जाते थे उसका बिल का परचेज करते थे वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मंथ के हर एक मंथ के एंड पे। बेकरी हैज़ कंटिन्यू टू बी द प्रॉफिटेबल प्रोफेशन एंड मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिलीज जॉयज एंड प्रॉस्पियर्स। उस टाइम पे जो बेकरी था एक ऐसा प्रोफेशन था जिसके साथ हम क्या कर सकते थे, अपनी फैमिली को जॉय फील करवा सकते थे, उनको खुशी दे सकते थे। So friends, this is a chapter glimpses of India, baker from Goa. You can see the breads that they used to sell from door to door, और बेकर मीन्स टू से जो आपके बेचने वाले होते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रेमिनाइजिंग नेस्ट्रेंगल्स। रेमिनाइजिंग होता है फ्रेंड्स, जैसे याद करते हैं, वो नेस्ट्रेंगली होता है, मतलब उस चीज़ को याद करना है। अबाउट दोज डेज, बड़ी क्यूरियोसिटी से उन दिनों को याद करते हैं। पर्ट्यूगियस डेज, जो पुर्तगाली लोगों के वो उस टाइम पे दिन थे। पर्ट्यूगियस एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, उन दिनों को याद करते हैं और उनकी उस टाइम पे जो ब्रेड थी उस ब्रेड को याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लवर्स माइट हैव वेनिस्ड, अब वो सारे क्या हैं, वेनिस, कहीं पे गायब हो चुके हैं। जो उनको ब्रेड को ईट करने वाले थे वो सभी गायब हो चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, पर बनाने वाले क्या हैं, अभी भी वहीं पे हैं। वी स्टिल हैव अमंग्स ट्रस्ट द मिक्सर, हम उन्हीं में मिक्स हो जाते हैं। मोल्डर्स एंड हु बेक द लॉब्स, मोल्डर क्या है, जो उसको शेप देने वाले हैं और जो बेक लॉब्स को बनाते हैं। दोज ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नांसीज, ये जो फर्नांस का होता है जलने वाली पट्टी जिसके ऊपर वो बनाते हैं, स्टिल एग्जिस्ट, अब ये सारा कुछ एग्जिस्ट हो चुका है, गायब हो चुका है। द फायर इन द फर्नांसीज हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्स, अब वो जो पट्टी में आग जलती थी वो नहीं जल रही है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू heralding his arrival in the morning and still be heard in some places, कुछ जगह पे जो उनकी आवाज़ होती थी थर्ड और जिंगल साउंड, अभी भी कुछ जगह पे सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है कि फादर जिंदा नहीं होंगे उनके, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन हिज फैमिली प्रोफेशन, बट अभी भी उनके जो बेकर्स थे उनके बच्चों ने उनके पर फैमिली प्रोफेशन को क्या कर रखा है, कैरी ऑन किया हुआ है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज अ पेडार इन गोवा, तो अभी भी इनको पेडर कहा जाता है गोवा में। नेक्स्ट चलिए ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड, दिस वन द समरी ऑफ योर चैप्टर दैट इज बेकर्स फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट you can see the summary of glimpses of India second part, that is a कुरग। कुरग फ्रेंड्स एक जगह का नाम है जो अपनी हरी भरी जगह होने के नाम से फेमस है। यू कैन सी पिक्चर्स ऑफ कुरग दीज आर। और नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट द राइटर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन ऑफ द कुरग, जो राइटर है डिस्क्राइब करता है हिल स्टेशन को, पहाड़ी एरिया को ऑफ कुरग, कुरग के। लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट, कहाँ पे है, जो वेस्टर्न घाट में है। इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के एक स्टेट में है। इट इज़ लोकेटेड मिडवे बिटवीन द बेंगलोर और बेंगलोर, ये दोनों के बीच में पड़ता है, किसके, मैंगलोर के और बेंगलोर के। द सूटेबल टाइम टू विजिट कुरग इज़ फ्रॉम सितंबर टू मार्च, कौन सा टाइम यहाँ पे सूटेबल है, सितंबर टू मार्च का टाइम सूटेबल है। द प्लेस इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन एंड स्पेसीज, ये जो प्लेस है कॉफ़ी के प्लांट के लिए और स्पेसीज के लिए फेमस है। देयर आर अबंडेंट रेन फॉरेस्ट विच कवर 30% ऑफ द एरिया, यहाँ पे ऐसे बारिश पड़ने वाले फॉरेस्ट हैं जिन पे 30% एरिया क्या होता है, बारिश से कवर रहता है। द कुर्गी मैन आर ब्रेव वॉरियर्स, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको आ जाता है कि कुर्गी मैन किस टाइप के हैं, तो ब्रेव वॉरियर हैं जो आगे आके किसी भी लड़ाई में किसी भी चीज़ का सामना करते हैं। दे हु आर परमिटेड टू कीप फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, उनको उनकी एक खासियत क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है कि उनकी खासियत क्या है कुर्गी लोगों की, वो विदाउट लाइसेंस अपने पास फायर आर्म रख सकते हैं, दैट मीन्स वो गन वगैरह रख सकते हैं। ड्यू टू देयर ट्रस्ट वर्थनेस, क्योंकि उनके ऊपर एक ट्रस्ट बना हुआ है उन लोगों के ऊपर। द वुमेन आर कुरग आर प्रिटी, जो वुमेन है वहाँ की औरतें हैं वो बहुत सुंदर हैं। कुरग इज़ नॉन एज कोदाबू, कोदाबू नाम से हम कुरग को जानते हैं, और कोदावुस वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं हम उनको बोलते हैं। थ्रो द हिंदू बाय रिलीजन बाय देयर कस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द मेन स्ट्रीम हिंदू, जो हिंदू लोगों के रिलीजन और कस्टम है वहाँ के जो हिंदू हैं उन लोगों से थोड़े अलग हैं। दे मैरी विद इन दे कंट्री, वो अपनी कंट्री में ही शादी कर लेते हैं। कोदावस आर सेड टू बी द ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, उनको ग्रीक और अरेबिक डिसेंडेंट माना जाता है। सम सोल्जर ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, अलेक्जेंडर आर्मी
आर्मी के कुछ, ये माना जाता है फ्रेंड्स कि कुछ अलेक्जेंडर आर्मी के सोल्जर वहाँ पे आए और वहीं पे सेट हो गए। उन्होंने क्या किया, जो उनकी ड्रेस है उसको हम कौदवस बोलते हैं। कोपिया इज सिमिलर टू द अरेबर, जो हम कोपिया ड्रेस है वो भी सिमिलर है इसके अरब की जो गारमेंट कोफिया है उससे सिमिलर है। इट इज सेड मे बी द असेंटेंस ऑफ अरब एंड खुर्द, ये माना जाता है कि ये अरब या खुर्द से आए हुए लोग हैं। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द कुर्ब, जो कावेरी नदी है वो भी कुर्ग से निकलती है। द फिश नेम्ड महासीर इज फाउंड इन द रिवर, जो महासीर नाम की फिश है वो भी इस रिवर में मिलती है। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक किंगफिशर, लंगूर, स्क्वेल, एलिफेंट्स कैन बी स्पॉटेड अलोंग द रिवर। किंगफिशर क्या होती है, मछलियाँ पकड़ने वाला। लंगूर आपने देखा है। स्क्वेल क्या होती है, जो काटो होती है। एलिफेंट्स क्या होते हैं, जो हाथी होते हैं। और कैन बी स्पॉटेड अलोंग द रिवर, वो रिवर के पास देखे जा सकते हैं। टूरिस्ट रिलैक्स इन सीरेन एटमोसफेयर, टूरिस्ट है जो इस एटमोसफेयर में बहुत इंजॉय करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। एंड ऑल्सो इंजॉय द एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, ये सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डेयरिंग एक्ट होती है, लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, ये सारे क्या हैं, हमारे एडवेंचर्स एक्ट हैं जो लोग वहाँ पे करते हैं। वाइल्ड ट्रैकिंग ऑन द नेचर, वो नेचर को ट्रैक कर रहे होते हैं, लाइक ट्रेल्स, एनिमल्स लाइक मॉस्क्यूज, मालाबार स्क्वेल, लंगूर एंड द सरेंडर लोरीज कैन बी स्पॉटेड ऑन द ट्रीज। आप ट्रीज पे ये सारे एनिमल्स को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। दीज आर द एनिमल्स, दीज। द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन आर ब्रह्मगिरी हिल्स, जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं उनका मेजर अट्रैक्शन का सोर्स क्या है, ब्रह्मगिरी हिल्स हैं। और ये जगह है निशार धाम आइलैंड है, जो कहाँ पे है, बायलेकपुर तिब्बतन सेटलमेंट में है। कुर्ग है जो अपने विजिटर को इंडिया का डाइवर्स कल्चर क्या करवाता है, फील करवाता है। सो दिस वन वाज द समरी ऑफ चैप्टर कुर्ग। You can see this is the second part of our chapter glimpses of India, that is chapter 7। ये आपको एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कुर्ग है कहाँ पे सिचुएटेड है, तो कुर्ग कहाँ पे है, माइसोर और कोस्टल टाउन के किस में है, बिटवीन, मिडवे है, बिटवीन में है। मैंगलोर साइट अ पीस ऑफ हेवन, मैंगलोर को हम हेवनली पीस मानते हैं कि जैसे हम कहते हैं स्वर्ग का एक नज़ारा जहाँ से देखने को मिलता है। मस्ट बी ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, यहाँ पे परमात्मा का राज माना जाता है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज एन इनहेबिटेड बाय द प्राउड रेस ऑफ द मार्शियल मैन वुमेन एंड द विल्ड क्रिएचर, ये इनके मार्शियल मैन वुमेन और विल्ड क्रिएचर के लिए ये रेस क्या है, प्राउड का सोर्स है। ये हिल्स हैं जो वहाँ पे बहुत अच्छे हैं इस लैंड पे। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू पार्ट 3, टी फ्रॉम असम, असम की चाय। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। टी फ्रॉम असम रिटन बाय अनूप कुमार, सॉरी फ्रेंड्स, टी फ्रॉम आसाम रिटन बाय अनूप कुमार दत्ता इज़ अ इन्फॉर्मेटिव स्टोरी। ये आपकी स्टोरी क्या है कि इन्फॉर्मेटिव स्टोरी है, आपको कुछ बताने वाली स्टोरी है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टी गार्डन ऑफ आसाम, स्टोरी किसके आले दुआले घूमती है कि जो हमारी आसाम में टी गार्डन है, चाय की गार्डन बनी हुई है, उसके आसपास ही हमारी स्टोरी घूमती है। अब इसमें देखिए प्रियंजल नाम का एक लड़का है, यंगस्टर है, वो कहाँ से है, आसाम से है। और राजवीर क्या है, उसका क्लासमेट है इन द स्कूल, और वो दिल्ली में रहता है। प्रियंजल फादर इज़ अ मैनेजर ऑफ द टी गार्डन, प्रियंजल के जो फादर हैं टी गार्डन में मैनेजर हैं इन अपर आसाम, आसाम के अपर एरिया में। एंड प्रियंजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम, प्रियंजल ने राजवीर को बुलाया अपने घर पे विजिट करने के लिए। द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में राजवीर विजिट आसाम, राजवीर आसाम आ जाता है इन अ ट्रेन में विद प्रियंजल, प्रियंजल के साथ। ही कीप्स टेकिंग प्लीजर ऑफ द सीनरी, वो इस सीनरी को बड़ा इंजॉय करता है। ही अराइव एट मरियानी जंक्शन एंड देन एट द टी गार्डन, वो पहले मरियानी जंक्शन में पहुंचता है फिर टी गार्डन में पहुंचता है। ऑफ द प्रियंजल फादर, प्रियंजल के फादर के। ऑलमोस्ट 8 करोड़ कप ऑफ द टी आर ड्रंक एवरी ईयर इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में अगर हम देखें 8 करोड़ कप डेली चाय के पिए जाते हैं पूरे संसार में। अबाउट द ओरिजिन ऑफ द टी इट इज़ सेड दैट बुद्धिस्ट मॉन्क, फ्रेंड्स ये आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आता है कि टी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो इसके रेलिवेंट जो भी स्टोरीज है उनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में हर बार पेपर में आता ही आता है। अबाउट द ओरिजिन ऑफ द टी सुनिए तो द
इट इज़ सेड दैट द बुद्धिस्ट मॉन्क वाइल मेडिटेटिंग फेल्ट स्लीपी। ये माना जाता है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनको जब वो मेडिटेशन कर रहे थे उस टाइम पे उनको नींद आ रही थी। टू अवॉइड इट स्लीप इट ही कट हिज आईलिड्स एंड थ्रू देम। उसने क्या किया अपनी नींद को मतलब अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया, अपनी आईलिड जो हमारी आंखों की पलकें होती हैं उनको कट किया और उसको पानी में फेंक लिया। फ्यू सैपलिंग स्प्राउटेड दैम ऑफ आउट ऑफ दैम। तो उसकी जगह पे कुछ ना, जो उन्होंने आईलिड्स को कट किया उसकी जगह पे कुछ भुट्टे उभर आए। इट इज़ सेड दैट दे वर द टी लीव्स। ये कहा जाता है कि ये चाय के भुट्टे थे। दैट बैनिस्ड स्लीप आफ्टर बॉइलिंग एंड ड्रिंकिंग, जिसकी वजह से हमारी नींद को रोका जा सकता है उसको बॉयल करके और उसको पीने के बाद। सो नेक्स्ट, sorry for your inconvenience. I think so. We have done this. Now, come on the next topic. The other undercurrent story lies like that a king in the China was in a habit of drinking water. ये माना जाता है दूसरी स्टोरी। पहली स्टोरी तो क्या है कि बुद्धिस्ट मॉन्क ने अपनी पलकें कट की थी जिसकी वजह से वहाँ पे जो टी के वो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्राउट हो गए थे वहाँ पे। सेकंड स्टोरी इसके साथ रेलिवेंट क्या है कि जो चाइना का एक किंग था वाज इन अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर बॉइलिंग इट। उसको आदत थी को पानी को बॉयल करके ही क्या करता था, पीता था। फ्यू ड्रिंक्स फैल इनटू हिज बॉइलिंग वाटर। अचानक क्या होता है, कुछ पत्तियाँ उसके पानी में गिर जाती हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग इट, जब वो इसको पीता है, हिज स्लीप वेंट ऑफ, उसकी नींद उड़ जाती है। दे कॉल्ड इट टी, वो इसको टी बोलते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना एज फार बैक इन 2700 BC। 2700 BC में पहली बार टी है जो चाइना में पी गई थी, जिसको हम चाय एंड चीनी वर्ड्स कैम हैव देयर ओरिजिन इन चाइना। चाय और चीनी से ही जो चाइना नेम है वो बना है। टी फ्रॉम असम इज स्पोर्टेड टू बी द बेस्ट काइंड ऑफ टी। ये बेस्ट काइंड की टी है इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में। जो असम की टी है उससे अच्छी कोई टी पूरे संसार में नहीं है। द बेस्ट यील्ड कम फ्रॉम द मई टू जुलाई एवरी ईयर। और बेस्ट ईयर टी कब आती है, जुलाई, मई और जुलाई के मंथ में आती है हर एक साल। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फुली एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर, दैट इज़ द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया and 3 parts of this one chapter. If you like this video, please subscribe my channel and press like button and share my videos. Thank you all.